अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स इज़ अ सेंट्रल आइडिया ऑफ रिसर्च। ये हमारा जो टोटली रिसर्च प्रोजेक्ट होता है टोटली इस पे बेस करता है। जो वेरिएबल्स होते हैं वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमारे पास क्वांटिटेटिवली भी होते हैं और क्वालिटेटिवली भी होते हैं। अमाउंट की टाइप में भी होते हैं और वर्ड्स की सूरत में भी हमारे पास ये मौजूद होते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं वो मेजरेबल भी होते हैं और मेजरेबल नहीं भी होते, गेस भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो डिस्प्ले किया उसको रीड आउट कर लेते हैं। A variable is a characteristics that can be measured and that can assume different values. For example, height, age, income, provision, or country of birth, grades obtained at school, and type of housing are the examples of variables. ये examples दी हुई हैं यहाँ पर variables की। ऐसे variables होते हैं। वेरिएबल्स की क्वालिटीज़ में चेंजेस भी आती रहती हैं, करेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होते रहते हैं। तो ये जैसे जैसे हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट जाएगा आगे वैसे वैसे इनमें चेंजेस जो हैं वो हमने नोट डाउन करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई ऐसा टॉपिक लिया है जिसमें इंटेलिजेंस पे वर्क करना है, तो हम अगर रिसर्च कर रहे हैं अपनी, तो पहले हम देखेंगे कि पहले आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस लेवल क्या था, आईक्यू लेवल क्या था। आईक्यू लेवल में खैर इम्प्रूवमेंट नहीं होती, तो हम पहले इंटेलिजेंस लेवल और ट्रेनिंग के बाद का इंटेलिजेंस लेवल जो चेक करेंगे, तो स्किल्स में जो बेहतरी आएगी वो हमारी रिसर्च को बेटर अप करने में मदद करेगी। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए ये स्लाइड ऐड की है। वेरिएबल्स एक ऐसी चीज़ है जो मौजूद होती है और वो अननोन होती है, जिसको हमने फाइंड आउट करना होता है। जैसे अगर हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं उसमें, जैसे प्रीवियस एग्जांपल थी एज की, हमें नहीं पता होता कि जो हमने सेलेक्ट किया है सैंपल उसकी एज क्या है। तो हमने जो उसकी रेंजेस निकालनी है कि किस रेंज की एज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो वो अननोन वेरिएबल था। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम उसके बाद करते हैं कि एज का इफेक्ट चेक करते हैं या एक्सपीरियंस का इफेक्ट एज पर क्या होता है वो चेक करते हैं। जो भी हमारा जो फर्दर वेरिएबल्स होंगे, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं रिसर्च में, तो हम उस हिसाब से उस चीज़ को लेके चलते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम रिकॉल करते हैं। वेरिएबल्स होते हैं अननोन वैल्यूज़ जिनको हमने बाद में मेजर करना होता है। जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स की वेरिएशंस के साथ मौजूद होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। टू मेन कैटेगरीज हैं इनकी, कैटेगोरिकल होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। या तो फिर हम अकॉर्डिंग टू ऑर्डर लेके चल रहे होते हैं या फिर कैटेगराइज करके लेके चल रहे होते हैं, गुड, वेरी गुड एंड वेरी बैड, बैड। इस तरह नॉमिनल होते हैं कि समथिंग इज प्रेफर्ड, नॉन प्रेफर्ड एंड और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास न्यूमेरिक, जिसमें हमारे पास डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल्स आ जाते हैं। समटाइम हम रेशियोज में भी उनके रिजल्ट्स जो हैं वो नोट डाउन कर रहे होते हैं, और समटाइम जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ जो देख रहे होते हैं कि क्या रेंज आ रही है, उसमें हमें छोटी वैल्यूज़ को मेजर नहीं करना होता। तो बेसिक टाइप्स में ये भी है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो जब हम बेसिक टाइप्स की बात करेंगे वेरिएबल्स की, तो हम सबसे पहले जो डील करेंगे वो हमें पता होना चाहिए, डिफरेंशिएट जिस चीज़ को हमने करना है वो यही चीज़ है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो खुद मुख्तार होता है, जो खुद से अपने अंदर वेरिएशंस जो हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस आ रही होती हैं, वेरिएशंस आ रही हैं, इम्प्रूवमेंट्स आ रही होती हैं, उनकी वजह से जो वेरिएबल अफेक्ट हो रहा होता है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो होते हैं उनको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी कहते हैं।
और ये क्वांटिफाइबल नहीं होते, हम इनको क्वांटिटी की सूरत में नहीं लिख सकते, नंबर्स की सूरत में नहीं लिख सकते। इनको कैटेगराइज किया जाता है कि अगर हम ऐसे पीपल ले रहे हैं जो कोई स्पेसिफिक एंटी एंग्जाइटी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑफ ड्रग्स एक साइड पे रखेंगे, और एक हेल्दी पर्सन जो है एंग्जाइटी नहीं ले रहे, सिर्फ एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं और अपने एंग्जाइटीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, तो उनके अलहदा कैटेगराइज करेंगे। 2 ग्रुप्स में डिवाइड जब करेंगे तो कैटेगराइजेशन होगी विद यूज़ ऑफ ड्रग एंड विदाउट यूज़ ऑफ ड्रग। यहाँ पे हम कैटेगराइजेशन का मेथड जो है वो आपको क्लियर कट बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल जो ऐड किया है उसमें कार, ट्रक एंड वैन एज अ ड्राइवर लिए हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो वो कार, ट्रक एंड वैन के ड्राइवर्स को लिया गया है। फिर उसके बाद कार, ट्रक, पैसेंजर्स को लिया गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों को लिया गया है, जो वॉक करते हैं, जो पैदल सफ़र करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं उनको लिया गया है, बाईसाइकिल यूज़ करने वालों को लिया गया है, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो लोग डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों के अलावा इस्तेमाल करते हैं, उनको भी इस कैटेगरी में रखा गया है। तो ये जो बनाए हुए हैं सेक्शंस, ये इनकी कैटेगरीज हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में हमारे पास ट्रक, वैन, ड्राइवर्स, पैसेंजर्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़र्स, वॉक एंड बाईसाइकिल एंड अदर आता है। यानी ये देखें आप कि ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है। ये जो हमने नेम दिए हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रैवल टू वर्क को, ये हमारे पास वेरिएबल्स नाम की सूरत में है। हमने नंबर ऑफ पीपल की जो लिखी हुई है, रेशियो लिखी हुई है, जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो कैटेगरी में नहीं आएगा। ये जो हमने बनाई है ना बाईसाइकिल यूज़र और वॉक्ड पीपल, ये हमारी कैटेगराइजेशन है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिक डेटा में न्यूमेरिकली जो हम क्लासिफाइड करते हैं उसमें आ जाता है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तो वो वाली चीज़ हम यहाँ पर मेंशन करें, नंबर ऑफ पीपल जो है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स वेरिएबल्स को हम मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहें तो हम मैथ की तरफ आ जाते हैं, जो हमारा बेसिक कैटेगराइजेशन है। तो जब हम मैथ की बात करते हैं तो अलजबरा की बात करते हैं, जो हमारे पास 4th क्लास से पढ़ाई जा रही है, बल्कि 3 क्लास से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें एक कंसेप्ट क्लियर है कि लेट्स सपोज x इज इक्वल टू समथिंग। तो x क्या है? ये वेरिएबल है जिसका हमने मालूम करना है। वेरिएबल को कंसेप्ट भी कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, एंड आइडिया भी कहा जाता है। कोई भी वो चीज़ जो डिस्क्राइब करती है मेजरेबल टर्म को, मेजरेबल चीज़ों को रेफर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको वेरिएबल्स कहते हैं। That's all. Thank you for watching.